हमने जो स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम देखा है वो वाइट बोर्ड पे बना के आपको दिखाया था, उसको हम अप्लाई कर रहे हैं अब कंप्यूटर प्रोग्राम के रूप में। तो एक प्रोग्राम कैसे बनता है मैं उसके सारे के सारे सेक्शंस दिखाऊंगा, और जो सेक्शन मैंडेटरी हैं वो तो वहाँ रह ही जाएंगे, और जो ऑप्शनल है मैं उनको यहीं कहीं बता दूंगा एक बार। हालांकि मैंने उसको डिटेल स्टडी में बोर्ड पे कर दिया था, फिर भी थोड़ा सा एक डेमोन्स्ट्रेशन जरूरी है जिससे एक समझ में आ जाता है कि प्रोग्राम में वाकई में कैसे हम उसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो देखें हम लैपटॉप की स्क्रीन पे आ रहे हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन लिखा है मैंने यहाँ पे। डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन के अंदर एक हेडिंग लिखा है जो सिंपल इंग्लिश में लिखा गया है, जो ये बताने के लिए लिखा है कि व्हाट दिस प्रोग्राम विल डू। और ये बात सिर्फ हमें और प्रोग्रामर या दूसरा प्रोग्रामर या कोई भी जो प्रोग्राम बनाने वाला है वो उसके लिए जो है काम में आता है। तो कहने का मतलब ये है कि इसका प्रोग्राम पे ना तो कोई इफेक्ट होता है, हो ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ एक प्रोग्रामर के लिए होता है, इसलिए इसे कमेंट सेक्शन में डाला जाता है। तो कमेंट सेक्शन में ये पड़ा हुआ है, दिस प्रोग्राम विल इनपुट द रेडियस ऑफ ए सर्किल एंड शोज द एरिया ऑफ सर्किल आफ्टर द कैलकुलेशन। ये बात मैंने सिंपल इंग्लिश में लिखी, और ये कमेंट सेक्शन में। अब कमेंट करते कैसे, कमेंट डबल स्लैश में जो चीज लिखी जाती है वो कमेंट हो जाती है। यहाँ पे ब्लू कलर में जो आ रहे हैं वो सारे कमेंट्स हैं। कमेंट दो तरह के होते हैं, एक सिंगल लाइन कमेंट और एक मल्टी लाइन कमेंट। ये जो दो लाइन लिखी है दोनों के आगे मैंने सिंगल लाइन कमेंट लगाए हैं। अगर मैं चाहता तो इस तरह से भी लगा सकता था, और ये जहां कमेंट का एंड होता है उसको हम क्या करते हैं मल्टी लाइन कमेंट से बंद कर देते हैं। तो मल्टी लाइन कमेंट की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है, स्टार्स स्लैश स्टार से और स्टार स्लैश पे उसका एंड होता है। तो ये दोनों तरीके से अप्लाई किया जा सकता है। ये था डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। दूसरा लिंकिंग सेक्शन, मैंने वहाँ खूब अच्छे से समझा दिया था। लिंकिंग सेक्शन में यहाँ पे मैंने stereo.h और एक conio.h दो हेडर फाइल लगाई हैं। उसके बाद में एक डेफिनेशन सेक्शन रखा है, हैज डिफाइंड पाई 3.14। पाई की वैल्यू सेट कर दी है जो थ्रू आउट द प्रोग्राम एक फिक्स्ड यानी कि कांस्टेंट रहेगी। फिर मैंने यहां लिखा है फ्लोट में रेडियस जो एक ग्लोबल डिक्लेरेशन में आ रहा है। फिर मैंने एक मेन फंक्शन सेक्शन बनाया है। मेन फंक्शन सेक्शन के अंदर हमने रखा है एक इंट एरिया, वो फ्लोट एरिया जो किस में है डिक्लेरेशन पार्ट में, और दूसरा एग्जीक्यूटेबल पार्ट जिसके अंदर हमने रखा है रेडियस ऑफ सर्किल को एंटर करो और प्रिंटएफ के थ्रू, और एंटर करने के बाद स्कैनएफ के थ्रू। भाई प्रिंटएफ से तो स्क्रीन पे मैसेज आएगा और स्कैनएफ से गेट करेगा, और रेडियस आने के बाद में एरिया कैलकुलेट होगा। कैलकुलेशन का ये फॉर्मूला लिखा है, देन आफ्टर आउटपुट आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। एक्चुअली इस प्रोग्राम का उद्देश्य कोई फंक्शन समझाना नहीं है, सिर्फ ये बताना है कौन से सेक्शन में क्या लिखा जाता है। तो मैंने यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं समझाया है कि प्रिंटएफ क्या है, स्कैनएफ क्या है, फ्लोट क्या है। तो मेरा सिर्फ मानना ये है कि आप यहाँ पे जो देख रहे हैं वो एक हमारा एम है एक प्रोग्राम के द्वारा रेडियस लेके और उसका एरिया निकाल देना और उसमें सारे सेक्शंस का यूज करना। देखो मैं इसको आउटपुट रन एग्जीक्यूट करना चाह रहा हूँ, और आउटपुट रन करने का तरीका होता है F11। इस समय पे जो हम काम कर रहे हैं देव C++ में काम कर रहे हैं। इस सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन हम अभी अगली वीडियो में आपको दे देंगे। ठीक है, कैसे इंस्टॉल होगा ये बता देंगे। रन करने का तरीका जब टाइप हो जाए तो हम क्या करते हैं F11 दबाते हैं और आउटपुट स्क्रीन आपकी स्क्रीन पे होती है, जिसमें एंटर द रेडियस उसने मांगा, मैंने 2 प्रेस किया तो क्या आएगा 12.56, दैट इज द एरिया ऑफ सर्कल। ये एक छोटा सा प्रोग्राम था जो डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा था किसका, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम का। मैं इसमें से कुछ लाइनें उड़ा के दिखाता हूं आपको। यहां से ये मैंने डिलीट की लिंकिंग सेक्शन यहां तक, और ये प्रोग्राम चलाए ये फिर भी आउटपुट देता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस सेक्शन को मैं कह सकता हूँ ऑप्शनल था, ये मैंने वहां भी बताया था। फिर मैंने दूसरा सेक्शन इसमें से डिलीट करने की कोशिश की, इसको डिलीट कर दिया तो क्या होगा, मैंने फिर चलाया F9 से ही कंपाइल होता है। और इसने यहाँ पे 2 एरर दिए, प्रिंटएफ और स्कैनएफ, और दोनों की दोनों एरर का कारण सिर्फ एक है। इस समय पे एक एरर प्रिंटएफ और एक स्कैनएफ की आ रही है। दोनों की दोनों एरर्स जो हैं इस समय पे वो किस वजह से आई हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे लिंकिंग सेक्शन नहीं डाला है, और मैंने कहा था वहां लिंकिंग सेक्शन इज द मैंडेटरी सेक्शन। तो देखो ये एरर खत्म करने का तरीका सीधी सी बात है,
मैंने यहाँ पे लिंकिंग सेक्शन को डाल दिया और ये एरर खत्म हो गई। आउटपुट आया। अब मैं इसमें से डेफिनेशन सेक्शन डिलीट करता हूं और डेफिनेशन सेक्शन में जो मैंने पाई लिखा था उसकी वैल्यू डायरेक्टली, क्योंकि पाई की अगर जरूरत बहुत जगह होती तो मैं इस तरह से लिखता, और मैंने पाई की वैल्यू 3.14 डायरेक्ट फॉर्मूले में लिखी और इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश की और ये एग्जीक्यूट हो गया। देखो आउटपुट आ रहा है, आउटपुट आ रहा है, ये भी ठीक हुआ। इसका मतलब वो भी सेक्शन ऑप्शनल था। अब उसके बाद आता है ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन, जिसको भी मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया और फ्लोट में एक अंदर लोकल डिक्लेरेशन पार्ट में मैंने क्या डाला, RADIUS रेडियस डाल दिया। ये फिर भी चल गया, बिना एरर के चल रहा है। इसका मतलब ये है कि इन सब चीजों की जरूरत नहीं थी। अगर हाँ ग्लोबल डिक्लेयर करने का मतलब था, अगर और फंक्शन होते उनमें यूज करना होता तो मुझे डालना होता। अब मैं यहां से इसका ये फ्लोट वाला पार्ट भी उड़ाता हूं और प्रिंटफ में सिर्फ इतना छोड़ देता हूं, तो ये एग्जीक्यूटेबल पार्ट रह गया और इसको चलाया, ये भी एग्जीक्यूट हुआ। मैंडेटरी पार्ट और ऑप्शनल पार्ट दोनों मैंने आपको अभी वीडियो में दिखाए और ये भी बता दिया कि ऑप्शनल पार्ट अगर हटा दिया जाए वहां से तो भी प्रोग्राम चलता है, और मैंडेटरी पार्ट हटाया तो वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने से रुक गया और उसने अपना बताया कि मैं जो है चलने नहीं दूंगा, मतलब एरर्स आने लगे। इसका मतलब मैंडेटरी पार्ट तो जरूरी है, बट ऑप्शनल जरूरत पड़ने पे जब जरूरत हो लगाया जा सकता है। दिस वाज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। बाकी बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।